जय श्री राम मित्रों। आप सुन रहे हैं इटर्नल ग्रंथ बाय मेघराज। जैसा कि पिछले सर्ग में हमने सुना कि पुत्र प्राप्ति हेतु राजा दशरथ अश्वमेध यज्ञ का विचार करते हैं। इस पर सुमंत्र द्वारा ऋषि ऋष्यशृंग को अयोध्या बुलाने की सलाह दी जाती है। अब आगे। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 9वां सर्ग। सुमंत्र का राजा को ऋष्यशृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से उनके विवाह का प्रसंग सुनाना। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋषित्वजनों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि कश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हैं। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। सदा पिता के साथ रहने के कारण विप्रवर ऋष्यशृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड, मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य, और दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौड़ ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा युक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। राजा के ऐसे कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे, राजन, विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग वेदों के परागामी विद्वान हैं। भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए। बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्र चित्त हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस प्रकार किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहाँ भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यूँ कहने लगेंगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। यूँ कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। इसके बाद विचार विमर्श करके वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे। वे कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने में कोई दोष नहीं घटित होगा। इस प्रकार वैश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋष्यशृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इस तरह ऋष्यशृंग आपके जामाता हुए। वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा,
मुनि कुमार, ऋष्यशृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वह स्पष्ट रूप से बताओ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य में बालकांड का 9वां सर्ग पूरा हुआ। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आपके स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद से वाल्मीकि रामायण का 9वां सर्ग सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। आपके निरंतर प्रेम और सहयोग से ही यह यात्रा संभव है। आगे भी इसी तरह से अपना साथ और आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसी अपेक्षा है। धन्यवाद। जय श्री राम।